हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट जो कि है आज 3। तो इससे पहले जो हमने परसेंटेज के जो है 2 वीडियो कवर की हैं, जिसमें मैंने परसेंटेज की जो है बेसिक से यानी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले वीडियो में हमने ये देखा था। और दूसरी वीडियो में जो देखा था हमने वो था परसेंटेज की टाइप 1। तो आज जो है परसेंटेज की टाइप 2 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम जो है कम से कम 50 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में जो है कवर करेंगे टाइप 2 के, जिससे जो है आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसका फायदा ये होगा कि जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उन प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही में आई बटन पर भी जो है मैं वहाँ पे जो है उसको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है एचएससी क्रैकर्स। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है, आपकी स्क्रीन पे है कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या होगी। तो शुरू से जो है हम स्टार्टिंग में जो है थोड़ा जो है बेसिक से करेंगे, फिर धीरे धीरे जो हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे और साथ में जो है ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। पहले जो है हमें बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए, फिर जो हम धीरे धीरे जो है ट्रिक पे चलेंगे, जिससे जो है आपको काफी आसानी होगी। तो क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 80% की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 80% की वैल्यू क्या होती है? 80% की वैल्यू होती है आपकी 4/5। क्या होती है? 4/5। कैसे आती है? तो मेरी जो है पिछली परसेंटेज की वीडियो थी, उसमें जो है मैंने इसको कवर कराया कि जो कैसे जो है आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार जो है मैं थोड़ा क्विक रिवीजन भी करा देता हूँ। जैसे ही आपका क्या हो 80%, ये है परसेंटेज जो है हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं परसेंटेज के साइन को हटा देते हैं और फिर नीचे डिवाइड कर देते हैं किससे? 100 से। तो ये जो हमारी क्या बन गई है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? इसमें p/q की फॉर्म होती है, यानी कि ऊपर कोई वैल्यू फिर बटे में नीचे कोई वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अगर हम इसको सोल्व करेंगे 2 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे कितना आएगा 4, इसको कट करेंगे 5, तो इसको सोल्व करने पे क्या आता है 4/5। यानी कि हमारी 80% से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारा क्या आंसर आया 4/5। तो ऐसे जो है आप किसी परसेंट को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बात करें हम कि फ्रैक्शन से जो किसी को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करते हैं, जैसे 4/5 क्या थी, ये फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। तो वो हमारी क्या बन जाती है? परसेंटेज बन जाती है। अगर इसको सोल्व करेंगे हम तो कितने पे जाएगा ये 5 से 100 को कट करेंगे तो कितने पे जाएगा ये 20 पे। और फिर हमारा क्या आ गया 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 80%। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 80%। तो ऐसे भी जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या था कि 80% की वैल्यू हमारे क्या है 4/5। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, यानी इनके कोई एक संख्या है x मान ली हमने, उसका कितना है 80%, मतलब 4/5। 4/5 में जो है हमें क्या जोड़ना है 80 को जोड़ना है, यानी कि 80 को प्लस करना है। तो जो रिजल्ट आता है वो किसके बराबर होगा? जो रिजल्ट आएगा वो x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? x की, यानी कि उसी संख्या के बराबर होगा। तो इसको हमें सोल्व करना है और हमें बताना है कि उस x की वैल्यू क्या है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या था हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे 4x/5 प्लस 80 इक्वल्स टू x। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे 4x प्लस एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 2×5 = 40, यानी कि 400 डिवाइड में 5 इक्वल्स टू x। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 4x प्लस 400 इक्वल्स टू 5x। यहाँ से हम कर देंगे 5x, 4x को इधर ले जाएंगे माइनस 4x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 400। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 400। तो जो कि आपका C जो है वो राइट आंसर है। ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, काफी इजी क्वेश्चन है। तो सिर्फ हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें परसेंट टू फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट करना आना चाहिए किसकी वैल्यू कितनी होती है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको पता है 20% की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/5 होती है। तो आपको पता है 20 का कितने मल्टीपल है ये, यानी कि 20 का कितने गुना है 4 गुना। कितने गुना है ये
कितने गुना है, 4 गुना है। तो इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। तो करेंगे 4 एकम 4/5, ये आपकी फ्रैक्शन बन गई थी। तो ऐसे जो है फिर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ बढ़ते हैं अपने और एडवांस क्वेश्चन की ओर, नहीं तो वीडियो जो है काफी बड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से ही 2/3 खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। कितनी फ्रैक्शन बोली गई है, 66 से ही 2/3%। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये 33 का डबल है। क्या दिख रहा है, 33 का डबल है 66। तो आपको पता है कि 33 से ही 1/3 परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 1/3 आपको पता है। तो ये किसकी वैल्यू है, 1/3 की। तो आपको पता है इसका कितने गुना है, ये आपका पता है कितने गुना है, यहाँ पे 2 गुना है। तो यहाँ पे भी हमें किसके मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 से ही। तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, 2/3। तो एक सम से हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, हमारे 66 से 2/3 की वैल्यू क्या आ गई है, 2/3, क्योंकि दो इसका भी 2 गुना है। तो यहाँ पे भी हमने इसको 2 गुना कर दिया, 2/3 होगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3 खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है, यानी कि 2/3 हमारी फ्रैक्शन आई। इसमें क्या बोला है कि 66 से 2/3% खर्च करके, यानी कि 3 में से हमें कितने को खर्च कर रहे हैं, 2 को खर्च कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, खर्च है। कितने को खर्च कर रहे हैं, 2 को। और ये क्या हमारी टोटल इनकम यानी कि वेतन। कितना हमारा वेतन, टोटल इनकम हमारी कितनी है, 3 है। और खर्च कितने कर रहे हैं हम, 2 रुपए का। तो बोल रहे हैं कि 1200 रुपए बचत करता है, यानी कि अगर हम 3 - 2 कर देंगे वेतन यानी कि आय इनकम में से अगर हम खर्च को माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, यानी कि ये क्या है हमारा, क्या है हमारा ये सेविंग यानी कि बचत। क्या है ये हमारा बचत, 1 की बचत हो रही है हमारी। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, कितने 1 की जगह पे कितने बचा रहा है वो, 1200। कितने बचा रहा है, 1 की जगह पे कितने बचा रहा है, 1200। तो हमसे क्या पूछा है, तो उसका खर्च बताना है। तो यहाँ पे पता लग गया हमें कि 1 की वैल्यू कितनी है, 1200 है। तो खर्च कितना था उसका, कितना है खर्च उसका, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का डबल है तो 2। तो यहाँ पे इसका डबल कर देंगे 2400। ये हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन है आपका बी जो है आपका राइट आंसर आ गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना था, परसेंटेज से जो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद आपको पता है कि उसका 2/3 वैल्यू आई है, उसका खर्च कितना है, 3 में से 2 का खर्च है। तो आपको टोटल इनकम आपको पता है 3 है, तो उसकी बचत निकाल देंगे हम, सेविंग यानी कि 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, यानी कि बचत कितनी है, 1200 की है। तो आपका आपसे खर्च पूछा गया था, खर्च है 2। तो 2 कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2400। तो ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन को जो है आप भी साथ साथ कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें 3 की बात करी गई है, यानी कि एक तो ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है आपका सी। तो यहाँ पे आपको क्या करते हैं, जब 3 की बात आ जाए तो उसमें आपको क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक तो क्या है, आप किसी की वैल्यू को जो है 100 मान के इनके 100 लेट करके जो है आप उसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप उसकी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही आप जो है डायरेक्ट रेशियो आ जाएंगे, रेशियो को आप सोल्व करके कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे यहाँ पे 100 को मान के, क्योंकि अगर आपसे भी कोई किसी फ्रैक्शन में जो है आपको नहीं मालूम है तो आप जो है 100 मान के भी जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं काफी इजीली। तो पहले जो 100 मान के करेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा आप जो है फ्रैक्शन के द्वारा आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया था सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सी की आय बी से 20% अधिक है, यानी कि जो सी की आय है वो बी से कितने अधिक है, 20% अधिक है। और बी की आय जो है ए से 25% अधिक है। तो पहले हम ए की यानी कि जो सबसे लास्ट में जिसकी वैल्यू दी होती है उसको ही हम जो है 100 मानते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि ए कितना हमने लेट कर लिया 100। तो क्वेश्चन में फिर बोला गया था कि बी की आय, दूसरी लाइन को आप देखें और के बाद बी की आय ए से 25% अधिक है, कि बी की आय जो है वो ए से 25% अधिक है। आपको पता है 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का जो है
कितना भी परसेंटेज निकालना हो, डायरेक्ट निकालना आसान होता है। 100 का कितना निकालना है? 25%। क्या निकालना है? 25%। तो परसेंटेज को मैंने आपको फ्रैक्शन में सोल्व करना बताया है। कैसे करते हैं? परसेंटेज का साइन हटा देते हैं और फिर डिवाइड में क्या लिख देते हैं? 100। तो फिर सोल्व करेंगे इसको, 100 से 100 कट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 25। यानी कि इसलिए हम 100 मानते हैं, क्योंकि 100 इसलिए मानते हैं जितने भी हम परसेंटेज की वैल्यू की बात करेंगे हम डायरेक्ट उस वही हमारी क्या आ जाती है? वैल्यू। जैसे अगर हम यहाँ पे 100 का मान लो क्या निकालते? 30% निकालते। क्या निकालते? 30%। तो परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे? डिवाइड में 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 30 ही आएगा। डायरेक्ट जितनी परसेंटेज थी वही आ गई। तो इसलिए जो है हम क्या मानते हैं? 100 को लेट करके चलते हैं अर्थमेटिक में, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि बी की आय ए से 25% अधिक है, यानी कि 25 अधिक है। इसकी 100 थी तो उसकी 100 से कितनी ज्यादा है? 25। तो कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। और फिर बात करते हैं हम फर्स्ट लाइन की कि सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय जो है बी से कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो 125 का 20% निकालना है। क्या निकालना है? 20% परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे 100। तो आप जो है यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। 20 से इसको कट करेंगे कितने पे? 5 पे। और इसको कट करेंगे कितने पे? 5 दूनी 10। सॉरी 20 का क्या निकालना है? हाँ ठीक है। तो कितना निकालना है? 5 से इसको कट करेंगे, 5 दूनी 10, 25, 25, 25। यानी कि 125 का 20% कितना आ गया हमारा? 25 आ गया है। कितना है हमारा? 125 का 20% कितना है हमारा? कितनी वैल्यू आई है? 25। तो यानी कि ये इससे 25 ज्यादा है। ये 125 था तो 25 उसमें ज्यादा है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? सी की 150 हमारी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ए की हमारी कितनी वैल्यू आई है? ए जो हमने लेट की थी, तो फिर उससे हमने जो है इनको आगे सोल्व किया है। ए की वैल्यू आ गई है 100, बी की आ गई है 125, सी की आ गई है 150। तो फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो सी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी और ए के बीच में जो है हमसे पूछा गया है कि सी की आय ए से कितने अधिक है। आपको पता है इसकी 100 है और ये 150 है, तो कितने ज्यादा है आपकी? 50 ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 50 ज्यादा है, क्योंकि 150 में से अगर 100 को घटाएंगे तो कितनी ज्यादा हो जाएगी? 50। तो फिर जितने से ज्यादा है यानी कि जितने पे ज्यादा उसको हम नीचे लिखते हैं जिसकी पूछी गई है। तो फिर 150 ज्यादा है, किस पर ज्यादा है? 100 पर ज्यादा है। यानी कि सॉरी 50 ज्यादा है, वो किस पर ज्यादा है? 50 100 पे ज्यादा है। तो ये हमारी क्या बन गई? फ्रैक्शन। और फिर हमसे क्या पूछा गया है? परसेंटेज पूछा गया है। तो परसेंटेज पूछा गया है तो मल्टीप्लाई में हम क्या लगा देंगे? 100। तो अगर इसको सोल्व करते हैं 100 से 100 को कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा 50%, 50%, जो कि आपका बी जो है वो राइट आंसर है। तो ऐसे जो है आप 100 को लेट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफी इजी। अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू पता होती है कि फ्रैक्शन में कितने होते हैं तो बिल्कुल काफी इजी जो है आप कर सकते हैं 100 मान के। तो ऐसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको कुछ भी जो है समझ आ रहा है वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट में जो है टाइप कर सकते हैं, जो आपको जो है उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए सी क्या है? ए और सी का रेशियो पूछा गया है। तो इसमें कितने हैं? वही है 3 है, ए है, बी है और सी, तीनों की बात की गई है कि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है। तो ए और सी का रेशियो है। तो हमसे तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो सबसे जिसकी वैल्यू सबसे लास्ट में दी जाती है उसको जो है हम 100 लेट करते हैं, 100 उसकी वैल्यू मान के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी लाइन क्या की गई है? बी सी से 20% कम है। तो अगर सी की वैल्यू हम 100 को मानते हैं तो बी से 20% कम है। तो 100 का 20% कितना होता है आपको पता है? 100 का 20%। परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आता है? 20 ही आएगा। आपको पता है क्या आएगा? 20 आएगा। तो ये इससे 20 कम है, यानी कि ये 100 है तो इसको 20 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 80 आ जाएगी। तो फिर हम बात करते हैं पहली लाइन की कि यदि ए बी से 40% अधिक है, ए जो है वो बी से 40% अधिक है, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारी? 80, इससे 40% अधिक है तो 40% की वैल्यू निकालेंगे।
40 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ चलेगी, एक जीरो ये कट गई, तो हमारा क्या आ गया 8 चौक 32। क्या हो गया 8 चौक 32, यानी कि 32 इस 80 का 40% कितना होता है 32 होता है, तो 80 से इतना ज्यादा है, तो 80 में 32 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है 112। क्या आएगा हमारा 112। तो ये ए की वैल्यू आ गई है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि ए और सी का रेशो क्या होगा। तो अभी जो हम ये हमारी रेशो आ गई है, इनको जितना हम कट कर सकते हैं उसको उतना हम जो है कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसको कट करते हैं, यहां से हम कट करते हैं इसको 4 से, 4 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 4 25 चौके 100, इसको कट करेंगे 4 से तो कितना जाएगा 20। अगर हम इसको कट करेंगे 4 4 दूनी 8 और 3 और 32 28। तो ये हमारी क्या आ गई है रेशो, हमसे किसकी पूछी गई है ए और सी की। तो ए की हमारी कितनी है 28 रेशो, सी की कितनी है 25। ये हमारी आ गई है, जो कि आपका ए जो है राइट आंसर है। अगर हम इस क्वेश्चन में हम करेंगे कि जैसे हमने 100 मान के किया था, अभी मैं आपको फ्रैक्शन से भी बताता हूं कैसे आप जो है फ्रैक्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आंसर जो आपका वो है वो सेम ही आएगा, चाहे आप 100 को मान के करो या फिर आप परसेंटेज से जो फ्रैक्शन को अगर हम उसको सोल्व करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप पर कि आपको जो है कौन सा तरीका जो है आपको पसंद आता है, जो आपको याद है। बस आप क्या ध्यान रखें कि आपको जो है एक तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सोल्व करें, क्योंकि जितने ज्यादा आप ट्रिक सीखोगे तो आप जो है उसमें जो है कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप जो है एक ही ट्रिक को याद करें, ताकि जो है आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है तो आप उसको सोल्व कर सको। क्योंकि आपके एचएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में टाइम लिमिट जो है वो काफी होती है, ज्यादा होती है, तो आप उसमें जो है इजिली जो है आप हर एक क्वेश्चन को लगा पाओगे। तो अभी हम कर लेते हैं एक, यहाँ पे इसका आपने आंसर देख लिया। आंसर आपका क्या आया था, यहाँ पे आपको पता है क्या आया था, आंसर आया था 28 रेशियो कितना था 25, ये आपका आंसर आया था। तो अभी मैं आपको एक दूसरी ट्रिक और बता देता हूँ कि यहाँ पे ए बी और सी, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ए बी से 40% अधिक है। तो आपको पता है 40% की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, या फिर मैं इसको इरेज ही कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी से 40% अधिक है। 40% की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है 40% की वैल्यू 2/5। कैसे निकाली, आपको पता है 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 20 का डबल है, तो यहाँ पे भी हमने उसका डबल कर दिया, कितना होगी 2/5। यानी कि जो है ए बी से 40% अधिक है, यानी कि ए जो है वो बी से 40% अधिक है। यानी कि अगर हम मानते हैं कि बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो उससे कितनी ज्यादा होनी चाहिए 2 ज्यादा होगी। यानी कि 5 का 40% कितना होता है 2 होता है। अगर हम इसकी वैल्यू 5 मानी है तो ए की वैल्यू से 2 ज्यादा है, कितनी हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। तो हमारी पहली लाइन हमने सोल्व कर ली है। अगली क्या है कि बी सी से 20% कम है, कि जो बी जो है वो सी से 20% कम है। तो 20% की आपको वैल्यू पता होती है कितनी होती है 1/5। यानी कि अगर बी की वैल्यू क्या है 5 है, सॉरी कि बी सी से 20% कम है। अगर सी की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, क्या है सी की वैल्यू 5 है, तो बी सी से 20% कम है। हाँ, सी की वैल्यू हमारी क्या है 5 है, तो बी की वैल्यू उससे क्या है कम है, यानी कि ए कम है। तो कितनी वैल्यू है हमारी 4, कितनी है हमारी 4। तो अभी जो है हमारी रेशियो से बन गई है। तो अगर आपको रेशियो सोल्व करनी नहीं आती है तो आप जो है 100 को लेट करके कर सकते हैं। अगर आपको रेशियो सोल्व करनी आती है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जो है रेशियो, अगर आपको नहीं भी आती है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्या आपको करना है। तो आपको देखना है इसके साइड में खाली जगह होगी, यानी कि सी की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, नीचे एक वैल्यू है। तो हमें क्या करना है इसके साथ में, यानी कि जिसके साथ में जिसकी वैल्यू खाली है उसी को लिख देते हैं। यहाँ 5 है तो यहाँ पे खाली था तो हमने इसको क्या लिख दिया 5, और फिर एक खाली जो है यहाँ पे है, एक की दूसरी वैल्यू लिखनी है हमें। तो यहाँ पे साइड में कितना है 4 है, तो इधर भी क्या लिख देंगे हम 4 लिख दिया। और फिर हम इनको क्या कर देते हैं, क्योंकि हमारी दो वैल्यू होगी ना सबकी, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25, तो इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 20, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28। ये हमारे क्या आ गई है रेशियो। तो हमसे किसकी पूछी गई थी ए और सी की, तो ए और सी की हमारे यहाँ से कितनी रेशियो आ गई है 28:25, जो कि हमारा यही आंसर था। तो आप जो है अगर आपको रेशियो से करना है, यानी कि
परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करके अगर आपको रेशियो से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर अगर आपको 100 लेट करके करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके काफी अच्छे हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है 100 मान के करो, तो जो है कैसा भी क्वेश्चन हो तो आपका जो है वो अटकेगा नहीं, तो आप जो बिल्कुल आसानी से इसको कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो अभी जो हम क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हमें जो है 40 से 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। अगर हम इसी स्पीड से करते रहें तो जो है हमारी वीडियो जो है काफी बड़ी हो जाएगी, और इतनी बड़ी वीडियो को जो है आप पूरा वॉच नहीं करते हैं। तो हम जो है अभी स्पीड से करेंगे। तो मैं जो है परसेंटेज की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट जो है उसमें लिखने वाला हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, आप स्क्रीन पे कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो आपको पता है 70% की बात बोली गई है। 70% की वैल्यू क्या होती है? 7/10। अभी मैंने बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 70% की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू क्या होती है? 7/10। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है 7/10 में कि विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी कि 7 जो है वो कितनी क्या है? लड़कियां हैं। क्या है ये हैं लड़कियां, और 10 जो है वो क्या है? टोटल स्टूडेंट। क्या है? टोटल क्या है? टोटल स्टूडेंट हैं। और उसमें बोला गया है कि लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो आपको पता है टोटल बच्चे कितने हैं? 10 हैं, और लड़कियां कितनी हैं? 7 हैं। तो आपको पता है 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 3 आती है। यानी कि 3 जो बच्चे निकले हमारे वो क्या थे? वे कौन से हैं? वे बॉयज हैं, यानी कि लड़के हैं। 3 जो है वे क्या है? हमारे लड़के। और 3 की वैल्यू हमें बताई हुई है कि 3 की वैल्यू कितनी है? 510 है। 3 की वैल्यू कितनी है? 510 है। तो हमसे बोला गया है कि कुल विद्यार्थी बताने में, हमें पता है कि 3 की वैल्यू कितनी है? 510। यानी कि हम लिख लेते हैं 3 की वैल्यू, 3 इक्वल टू क्या है? 510 है। 3 की वैल्यू हमारी क्या है? 510 है। तो हमसे टोटल की पूछी थी, टोटल की कितनी है? 10। तो पहले एक की निकालेंगे, 510/3। तो हमसे किसकी बात करी गई है? 10 की। तो 10 की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? 510/3 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 की पूछी है, जितने की पूछी उतनी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 3 से इसको कट करेंगे कितने पे जाएगा? 3 एकम 3, फिर 2 21 7 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1700। ये हमारे क्या है? टोटल स्टूडेंट हैं, जो कि आपका बी जो है राइट आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन था। आप जो है अगर आपको परसेंट से फ्रैक्शन आती है तो आप बिल्कुल इजी तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे। तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या होगी? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किसी संख्या के 60% में से। तो आपको 60% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 60% की वैल्यू क्या होती है? 3/5। क्या होती है? 3/5। तो उसमें क्या बोला है? 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, यानी कि 3/5 में क्या घटाने पर किसी संख्या के, कोई संख्या मान ली हमने x, यानी कि 3 के जो 3 x के 3/5 में हमें क्या घटाना है? इसमें से हमें क्या घटाना है? 60 को घटाना है। तो हमारा परिणाम क्या आता है? 60 आता है। तो हमें संख्या बतानी है जो कि हमने x मानी है। तो उसका अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है? 3x डिवाइड बाय 5 माइनस 60 इक्वल्स टू 60। तो अगर हम इसको एलसीएम को सोल्व करते हैं 3x माइनस 300, और फिर डायरेक्ट इसको एलसीएम लेने के बाद उधर भेज, अगर हम उसको भेजेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं 6×30, यानी कि इधर भी क्या आ जाएगा? 300। तो 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 300 इधर है, 300 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 600। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकालेंगे? 600/3, यानी कि क्या आ गया आपका? 200 जो है आपका राइट आंसर आ गया। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है? 200, जो कि आपका डी जो है वो राइट आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन काफी इजी है, आप अपने खुद से करने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्या है, एक तो फर्स्ट संख्या है और दूसरी क्या है? सेकंड है। तो क्वेश्चन में क्या बोला? दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो आपको पता होना चाहिए 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। कि अगर एक वैल्यू क्या है? 5 है, हमने लेट करी कि एक वैल्यू 5 है, तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी? 1 का अंतर है, ये 5 पे 1 का अंतर है,
तो या तो हम उसको क्या माने, क्या है बड़ी संख्या, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यानी कि इसकी 6 होगी, ये मान ली 6 मान ली, तो बड़ी संख्या का क्या है, सॉरी ये 5 मानी हमने, क्योंकि बड़ी संख्या 5 मानी, तो ये क्या है 4, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या अगर हम 5 मानती हैं, 5 मानते तो उसका 20% क्या होता है, एक ही होता है, तो ये क्या है इसकी आपकी सेकंड संख्या। तो इसमें क्या बोला, यदि छोटी संख्या 20 है, यानी कि 4 की वैल्यू हमें क्या बताई है कि 4 नहीं है, 4 की जगह पे कितना है 20, क्या है 20 है, तो बड़ी संख्या बतानी है हमें। तो आपको पता है 4 का कितना गुना है, ये 4 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसका भी हमें क्या कर देना है, 5 गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हमारा जो है वो राइट आंसर आएगा, जो कि आपका ए जो है वो राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए 40% की वैल्यू क्या होती है आपकी 2/5। तो आपसे पूछा है ए और बी की बात कही गई है, ये हम इसको लाइन लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ए की आय बी से 40% कम है, बी से क्या है 40% कम, तो अगर बी की वैल्यू हमने 5 मानी है तो उससे कितना कम है, 2 कम है। अगर आपको कम बोले तो क्या है ऊपर वाले को घटा देते हैं, अगर ज्यादा बोलते हैं तो क्या करते हैं ऊपर वाले को हम ऐड कर देते हैं नीचे वाली वैल्यू में। तो क्या करते हैं कि 40% कम है, यानी कि 5 से 2 कम है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई है। तो क्वेश्चन में बोला है फिर तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो हमारी बी की वैल्यू है वो ए से जो है कितना प्रतिशत अधिक है। आपको पता है ये 5 है और ये 3 है, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है, और किस पे अधिक है 3 पे, यानी कि 2 हमारा ज्यादा है, बी की वैल्यू किससे ज्यादा है, ए से 3 पे, और ये फ्रैक्शन बन गया। हमें परसेंटेज में क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें मल्टीपल लगा देना है 100। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है 200/3, क्या आता है 200/3। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आपको क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे 6 × 18, फिर 2 0 6 × 18, 2/3%, ये क्या आ गई हमारी वैल्यू। अगर आपके आंसर आपका क्या आ गया, यहाँ पे सी जो आपका राइट आंसर है, यहाँ पे जो है इसमें डेसिमल में दिया गया है, आप डेसिमल में इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 66 सही, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 66, तो ये आपकी क्या है परसेंटेज। अगर आपको जो है अगर डेसिमल में दिया गया तो ये वैल्यू आएगी, अगर आपकी फ्रैक्शन में दिया गया तो आपकी ऐसी परसेंटेज वाली वैल्यू आएगी। तो आप जो है डायरेक्ट दोनों को कुछ भी आप कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चनों को जो है आप खुद से कुछ करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे, क्योंकि जो है मैं बिल्कुल काफी स्लो जो है आपको क्वेश्चन करा रहा हूं और काफी ब्रीफली जो है आराम से आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि दो संख्या तीसरी संख्या के क्रम से 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो वही कितनी संख्याओं की बात करी गई है, 3 की। हम लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आज की वीडियो में जो हम 40 से 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, और आपकी परसेंटेज की टाइप 2 है ये, तो आपकी परसेंटेज की जो है कम से कम 4 या 5 टाइप बनती हैं। तो जो है हम जो है परसेंटेज के टाइप को जो है कम से कम जो है 250 से 300 क्वेश्चन करने वाले हैं परसेंटेज के चैप्टर में। तो आपका जो है कैसा भी एग्जाम हो, तो आपका जो है उनमें से जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा डायरेक्ट आपके क्वेश्चन जो है आपकी स्टेटमेंट भी आपकी वही रहने वाली है, क्योंकि आपके जो है मैं आपके परसेंटेज के जो 250 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इन सारी वीडियो को देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है एक भी क्वेश्चन आपका परसेंटेज से नहीं छूटेगा और आपका अच्छा बेस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको अर्थमेटिक में परसेंटेज चैप्टर अच्छे से आ गया तो आप जो है अर्थमेटिक को जो है बिल्कुल काफी आपको अच्छा आ जाएगा, क्योंकि जो है परसेंटेज के बेस पे जो है पूरा अर्थमेटिक होता है। अगर आपको परसेंटेज ही नहीं आएगा अच्छे से तो आप अर्थमेटिक को जो है नहीं कर पाओगे, आप किसी ना किसी क्वेश्चन में जो है अटक जाओगे। तो परसेंटेज चैप्टर को जो है आप बिल्कुल अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चन को जो है आप बार बार से रिपीट करके जो है आप ट्राई करें। तो आपका क्वेश्चन क्या कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रम से 20% तथा 50% है। कि कितने की संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 50% है। तो हमें पता है कि किसकी वैल्यू की बात करेंगे, तीसरी संख्या से पूछ रहा है कि फर्स्ट जो है वो 20% है और सेकंड जो है वो क्या है 50% है। किसकी, तीसरी संख्या की। तो हम तीसरी संख्या को ही 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 100।
तो मैंने बताया था कि हम किसको 100 मानते हैं, जिसकी बात सबसे लास्ट में कही गई हो या फिर जिसकी वैल्यू दी गई हो, उसी को जो हम क्या करते हैं 100 मान के क्वेश्चन को करते हैं, काफी इजी हो जाता है। तो सी को यानी कि थर्ड को ही हमने क्या मान लिया 100। तो बोला गया है कि पहली संख्या जो है वो 20% क्या है, ये दूसरी संख्या करीब से 20% 50% है। तो 100 का 20% आपको निकालना होता है, कितना होता है 100 का 20% क्या होता है 20 ही होता है। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 50% है। 100 का 50% कितना हो जाएगा आपका 50 ही हो जाएगा। तो हो गया ना काफी इजी। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी जो है इसको जो हमारा कटता है तो हम इसको काट देंगे, ये 0 से 0 कट गई तो हमारी क्या वैल्यू आ गई 2, 5 और 10, ये हमारी क्या आ गई है रेशियो आ गई है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कि पहली और दूसरी की बात कही गई है कि पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहली क्या है 2 है, किसका प्रतिशत पूछी गई है 5 का, यानी कि दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। ये फ्रैक्शन में होगी हमारी वैल्यू, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है हमारा 20 आएगा, 5 से कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई 2, यानी कि क्या आंसर आ गया हमारा 40% है। यानी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 40% है, जो कि आपका डी जो है वो राइट आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई करें। तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन ये है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, एक संख्या है x और दूसरी संख्या क्या है हमारी y, तो क्वेश्चन में बोला गया यदि x जो है दूसरी संख्या y से 10% कम है, 10% कम है, या तो उसको 100 मान के कर लो या फ्रैक्शन। तो चलो मैं आपको दोनों तरीके से कराता हूं ताकि आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। आप पिछले क्वेश्चन को भी जो है आप फ्रैक्शन में इनके मान के आप कर सकते थे, काफी इजी हो जाता। तो क्वेश्चन में पहले हम 100 मान के करते हैं, फिर उसको परसेंट फ्रैक्शन मान के करेंगे, तो यानी कि रेशियो मान के करेंगे, तो काफी इजी है दोनों तरीके। तो क्या बोला गया है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, y से 10% कम है, y को ही हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। y की वैल्यू हमने क्या मान ली 100 मान ली है। इससे 10% कम है, 100 का 10% कितना होता है 10 ही होता है, तो 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि x की वैल्यू ये आ गई है, y की वैल्यू ये आ गई है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि और y यानी कि y जो है 125 से 10% अधिक है, तो 125 से 10% अधिक है, 125 से 10% अधिक है, यानी कि 125 से 10% अधिक है कि 125 का 10% निकालना है हमें, 125 का 10% निकालना है। क्या है 125 का 10% निकालना है, 125 का 10% निकालेंगे तो आपको परसेंटेज को हटाएंगे तो इनसे क्या लिखेंगे 100, आपको पता है। तो आप इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, आप इसको 25 से काटेंगे, 25 पंजे 25, 25 के 100, 4 से काटेंगे 2 पे से काटेंगे 5 पे, तो हमारे क्या 25/2। इसको अगर रेशियो करते हैं, इसको अगर सोल्व करते हैं फ्रैक्शन को, तो कितना आता है हमारे डेसिमल में 12.5%। क्या आता है 12.5। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या था हमारी 125 का 10% निकालना है हमें। तो आपको पता है जब कोई डिजिट दी गई हो, कोई वैल्यू दी गई हो, उसका परसेंट निकालना हो, तो ये क्या है इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मतलब क्या है इसकी वैल्यू है 100% की वैल्यू क्या होती है 125। तो इसमें 10% पूछिए कि 3 डिजिट कितने की है 100 की। 10% की बात करते हैं तो हम पीछे से एक अक्षर के आगे क्या लगा देते हैं पॉइंट लगा देते हैं, तो वो हमारी किसकी वैल्यू हो जाती है 10 की। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या जाती है 12.5, जो कि हमारी वही आनी थी सोल्व करने से भी। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 125 का 10% कितना होता है 12.5%। तो ये किससे ज्यादा है 125 से कितना ज्यादा थी 12.5। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि y की वैल्यू जो है वो 125 से 10% ज्यादा है। 125 की वैल्यू ये है और फिर हमने 10 की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी 12.5। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 137.5, जो हमारा आंसर आ गया। यानी कि किसकी वैल्यू है ये y की हमारी वैल्यू है, जो कि हमने 100 मानी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 137.5। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि x किसके बराबर है, x की वैल्यू पूछी है, तो x क्या है 90। तो आपको पता है 100 की वैल्यू क्या है 137.5 है, तो आपसे 90 की पूछी गई थी, क्या आ जाएगा 137.5
डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 90। अगर आप इसको सोल्व करोगे, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा 123.75 जो है आपका राइट आंसर आने वाला है, जो कि डी जो है इसका आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, बस उसकी वैल्यू पूछी बताई गई थी कि y की वैल्यू जो है वो 125 से 10% ज्यादा है, तो 125 में 10% और जोड़ दिया हमने इसका 125 का, तो वो हमारी y की वैल्यू थी, तो हमसे x की पूछी थी, तो हमने इसको इजीली निकाल लिया। तो काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप उसको करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी वीडियो पाने के लिए। कि दो संख्या तीसरी संख्या एक क्रम से 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आपसे वही बात हुई है, कितनी संख्याएं हैं, 3, एक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है। अधिक की बात की गई है, तो हम इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और कितने अधिक है, 20 और 50% अधिक है। तो 20% की वैल्यू क्या आती है, 20 अधिक है ना, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी, 120। ऐसे सेकंड में कितनी आ जाएगी, 150। तो हमसे किसकी बात पूछी गई है, पहली संख्या क्या है, 120 है, क्या है 120 है, और ये इसका कितना प्रतिशत है, 150 का, ये पूछा गया था। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं, 0 से इसको कट करेंगे, फिर आप इसको करेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 इसको कट करेंगे, कितने पे जाएगा ये 20 पे। तो हमारा 4 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया आपका 80%, जो कि आपका राइट आंसर है सी जो है आपका राइट आंसर है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, आप जो है इसको खुद से करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिखें, तो मैं जो है उसका, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन बताता हूं कि उसको आप कैसे कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से होएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में ही यदि छोटी संख्या 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या से 10% से 25 अधिक है। तो सेम इसी पैटर्न पे होगा जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया है, उसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन होने वाला है। तो ये भी जो है आपका क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए है। तो ये दो क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो है होमवर्क के लिए दिए कि आप जो खुद से इस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में करें, तो मैं आपको जो उसको बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे कि दो संख्या किसी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो संख्या कितनी है, 3 है। एक तो क्या है फर्स्ट, दूसरी क्या है सेकंड, और तीसरी क्या है थर्ड। इनके 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं जो है तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है। तो तीसरी हमने 100 मान ली, और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है 20% और 50% अधिक है। तो अधिक है यानी कि ये 20% क्या होगी 120, और ये 50 कितनी हो जाएगी 150। तो फिर हमसे बोला गया है कि दोनों संख्या तो का अनुपात यानी कि इसको इनका फ्रैक्शन वो बताना है, अनुपात कितना है। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे 120 और 150 ये है, इन दोनों की बात की गई है। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गई, इसको कट करेंगे 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो हमारी क्या रेशियो आ गई है 4:5, 4 और 5 की रेशियो आ गई, जो कि आपका सी जो है राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। काफी इजी क्वेश्चन है। 10% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/10, क्या होती है 1/10। तो बोला गया है ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, ये ए है और ये बी है। अगर बी की 10 है तो ए की उससे 10% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो फिर क्वेश्चन में बोला गया है तो बी की ए से कितने बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको पता है कितने प्रतिशत कम है, 1 कम है, यानी कि इसकी 11 है, इसकी 10 है। 1 कम है, किससे कम है 1, 11 से, मल्टीप्लाई 100 की परसेंटेज बनाना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 से ही 1/11%, जो कि आपका डी जो है आपका राइट आंसर है। अगर आपको फ्रैक्शन में को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है तो काफी इजी है। 1/11 की कितनी वैल्यू होती है 9 से ही 1/11। तो काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है कि एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, साथ में करें। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक संख्या के 60% का 60% की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 3/5। क्या होती है 3/5, यानी कोई संख्या है x, उसका 3/5 की बात की गई है कि 3/5
हाँ, एक संख्या के 60% का भी 3/5, इनके 60% का भी। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x का 60%, परसेंट को हटाएंगे तो 100 आएगा, इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा, 3/5 आ जाएगा, तो वो हमने डायरेक्ट लिख दिया 3/5। फिर इसका भी 3/5 भाग किसके बराबर है, 36 के बराबर है। किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो हमसे संख्या पूछी गई है जो कि हमारी x है, तो जो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 3 3 9, 9 से इसको कट करेंगे, 9 चौके 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4, और फिर 25 मल्टीप्लाई में 25, यानी 25 चौके 100। तो जो हमारी संख्या क्या है, हमारी 100 संख्या है, जो कि ए जो है हमारा राइट ऑप्शन है। तो काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका ये है, यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। देख लीजिए नाम भी कैसे कैसे आए हुए हैं कि यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू आपको पता होती है कितनी है, 25% की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/4। क्या होती है, 1/4। ये है आपकी नीता और ये आपकी पपिया। तो क्या बोला गया है कि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, पपिया से 25% अधिक है। इसका अगर 4 है तो इसका 25% अधिक, यानी कि 4 पे 1 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बोला गया है तो पपिया का वेतन नीता से कितना कम है, इससे कितना कम है आप देख सकते हैं, कितना कम है, 1 कम है। और किससे कम है, 5 से 1 कम है। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इसको कट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि 20% इसका वेतन कम है नीता से। तो इसका जो है बी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि x के पास y से दोगुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपये का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपये हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसको पहले मैं आपको 100 से मांग के दिखा देता हूं, फिर इसको आप जो है रेशियो से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि x के पास y से दोगुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। तो मैंने क्या बताया था कि हम किसकी वैल्यू को 100 मानते हैं, सबसे लास्ट वाली, यानी कि जो सबसे लास्ट में जिसकी बात कही गई है क्वेश्चन में, उसी की वैल्यू को जो है हम 100 मानते हैं। तो इसमें x y z की फॉर्म में दिया गया है x y z, तो हम z की को 100 मान लेते हैं, z की वैल्यू क्या मान लेते हैं 100। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि y के पास z से 50% अधिक रुपया है, कि y के पास इससे 50% अधिक है। तो 100 का 50 कितना हो जाएगा आपका 150, इससे 50% अधिक है, यानी कि 150 की कितनी वैल्यू है 150 है। और फिर बोला गया है कि पहले यहीं पे आते हैं हम कि x के पास y से दुगना है, x के पास कितना है y से दुगना है, यानी कि अगर इसके पास 150 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 300 हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी 300। और फिर बोला गया यदि इसको जो है हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि जितनी फ्रैक्शन हमारे इसको जितना हो सके उतना छोटा कर लेते हैं रेशियो को, ये 0 से 0 कट गई, ये कट गई, फिर दोनों और इससे छोटा नहीं हो रहा है, तो हमारी क्या फ्रैक्शन बन गई है 30, 15 और 10 ये बन गई है। तो हमसे क्या बोला गया है, सॉरी और कटिंग हो रहा है, कट रहा है, तो 5 से इसको काटेंगे 2 पे, इसको काटेंगे 3 पे, इसको काटेंगे 10 पे, तो हमारा क्या बन गया, सॉरी इसको 6 पे, 5 से काटा ना हमने, तो 6 3 और 2 क्या आ गई हमारी 2 3 6। तो इसमें बोला गया है तो तीनों का औसत कितना है 110, यानी कि अगर जो है हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि इनको क्या कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं इन तीनों को, तो कितनी वैल्यू हमारी बन जाती है 110 के बराबर है। किसके बराबर है 110 के, यानी कि 6 और 3 9 और 2 11, यानी कि 11 की वैल्यू हमें कितनी बताई हुई है 110 है। क्या है 110। तो x के पास कितने रुपए हैं, x की पूछी गई है, तो x के पास कितने हैं 6 हैं, तो हमसे निकाला गया, तो 6 की वैल्यू निकालने में क्या आ जाएगा 110/11 गुना में 6, इसको सोल्व करेंगे, 11 से कट करेंगे इस पे 10 पे जाएगा, फिर 10 गुना 6 यानी कि 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 60, जो कि आपका बी जो है राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था, ऐसे जो है आप क्वेश्चन कर सकते थे। अगर आप उसको फ्रैक्शन से करते तो फ्रैक्शन से भी हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था z से 50% अधिक है, 50% की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, अगर ये 2 है तो वह कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 3, और इसकी 3 थी तो उसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा 6। हमारा घूम के आंसर भी यही आना है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, 100 मान के भी और फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम जो है आपको एचएससी से और रेलवे और एसएससी का मैथ जो है आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। और हमारी जो है हरियाणा जीके भी चली हुई है चैनल पे। तो क्वेश्चन आपका ये है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपए बचाता है तो उसके वेतन का 4% है, जो कि उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। आपको पता है 20% की वैल्यू क्या होती है? आपकी 1/5 होती है। तो बोला है तुलसीराम का वेतन कश्यप से अधिक है, तो ये है आपका तुलसीराम और दूसरा कौन था आपका? कश्यप। तो कश्यप से क्या है? 20% अधिक है, यानी कि इसकी 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 6 है। तो बोला गया यदि तुलसीराम 720 रुपए बचाता है। तुलसीराम कहाँ है भाई? ये रहा। तुलसीराम कितने कितने रुपए बचाता है? 720 रुपए बचाता है। कितने रुपए बचाता है तुलसीराम? 720 रुपए बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है, यानी कि 4% है। तो 720 की हमें बता दिया, 720 की वैल्यू कितनी है? 4% है। तो कश्यप का वेतन बताना है हमें। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, किसको सोल्व करते हैं? हाँ, 720 की वैल्यू हमें क्या बता दी है? 4% है। तो कश्यप का वेतन बताना है। हाँ, तो उसके हम ये 4% है, तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% है। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720/4। तो अगर हम 100 के निकालनी है, सॉरी कितने की निकालनी है हमें? 100 की, तो क्या आ जाएगी? 720/4 मल्टीप्लाई 100। तो इसको सोल्व करेंगे 4 से, 4 एकम 4, फिर 3 बचेगा 32, 3 4 8 32 0। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 18000। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारी? 100% की, जो कि किसकी वैल्यू है हमारी? तुलसीराम की। यानी कि तुलसीराम का वेतन कितना है हमारा? 18,000। यानी कि 18,000 किसकी वैल्यू है? तुलसीराम की। तो हमसे पूछा गया है कश्यप की वेतन पूछा गया है, यानी कि 18,000 वैल्यू किसकी है? वो तुलसीराम की, यानी कि वो 6 के बराबर है। किसके बराबर है? 6 के। तो हमसे 5 की वैल्यू पूछी गई है कि 5 की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि 6 की वैल्यू क्या थी हमारी? 18,000। तो हमसे 5 की पूछी गई थी, तो 5 की निकाल देंगे। 18,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 5। तो इसको कट करेंगे 6 से 3, फिर ये 0 0, कितना आ जाएगा? 5 3 15 और फिर 3 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 15,000। कितनी वैल्यू है इसकी? 15,000। तो किसकी वैल्यू पूछी गई थी हमसे? कश्यप की। तो कश्यप का वेतन कितना आ गया हमारा? 15,000। काफी इजी क्वेश्चन था। पहले हमने उसकी वेतन पता किया, किसका? तुलसीराम का। तुलसीराम से फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली, कितनी आई? 15,000। आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, आसान था। 4% की वैल्यू कितनी दी थी? 720। तो हमने 100% की वैल्यू कितनी निकाल ली? 18,000। 18,000 किसकी वैल्यू है? वो 6 की। 18,000 की, इनके 18,000 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तुमसे 5 की पूछी गई, तो 6 3 18, इनका पता है 3 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 15 हो जाएगा, फिर 3 0 डायरेक्ट 3 जो लगा देते हैं। ऐसे भी आप इसको कैलकुलेशन को तेज कर सकते थे। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। क्या है? दो संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? काफी इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और तीसरी संख्या। आपको पता है किसकी संख्या की बात करी गई है? तीसरी से, तो तीसरी को हम 100 मान लेते हैं। और फिर वही है क्वेश्चन कि कम की बात की गई है, इससे पहली से कम है, तो कितने कम है? 30। 30 कम है तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 70। यानी कि पहले की वैल्यू क्या आ गई है? 70। और हमसे सेकंड की बात की गई है, सेकंड 37 कम है, तो 37%। 100 का 37% कितना होता है? 37 ही होता है, आपको पता है। तो ये से 37 कम है। 100 में से अगर हम 37 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 100 में से अगर हम 37 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है? 63। क्या आता है? 63। कितना आएगा? 63। तो पूछा गया था कि पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि पहली संख्या तो दूसरी संख्या हाँ
कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितना कम है। आपको पता है कितना कम है, यहाँ पे 70 है, ये 63 है, 7 की कमी है। 7 कम है ना, किससे कम है, 70 से। मल्टीप्लाई 100% में निकालना है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 7 से 7 कट गया, हमारा क्या आंसर आ गया 10%, जो कि आपका ये जो है राइट आंसर था। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका ये है, यदि ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन ये है कि ए की आय बी से 25% कम है। 25% की आपको पता है वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो मैं जो है आपको क्वेश्चन जो है दोनों तरीकों से करा रहा हूँ, 100 मान के भी और फ्रैक्शन में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी। तो जिससे जो है आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाए कि जो है आप दोनों से क्वेश्चन को लगा पाओ, 100 मान के भी और फ्रैक्शन से भी। तो जो आपको क्वेश्चन को जो है पढ़ते ही जो है आपको सोल्व करने के लिए कहा है, तो जो है तुरंत जो है आप उसको कर पाओ। अगर आपको फ्रैक्शन से करना है, फ्रैक्शन से भी आप 100 मान के भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कहा था, जैसे अभी क्या था इस क्वेश्चन में जो हमसे क्या बोला गया था, 37% की बात की गई थी। किसकी परसेंट की बात की थी, 37% की। तो 37% को निकालना काफी मुश्किल था, क्योंकि 37% की फ्रैक्शन क्या होगी आपको पता है, परसेंट निकाल तो 100 आएंगे। तो अब इसमें कोई कट नहीं आया, तो इसकी कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती, बड़ी हो जाती। तो इसलिए जो है हमने डायरेक्ट क्या किया, उसको 100 मान लिया। 100 मान के तो हमने तुरंत उसको क्या निकाल लिया, 37% निकाल लिया, क्योंकि 100 का 37% क्या होता है, 37% होता है। तो इसलिए किसी क्वेश्चन में जो है हम 100 मान के कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पे देखना पड़ता है, क्वेश्चन में परसेंटेज जो है वो इजी दी गई है या मुश्किल। अगर आपको इजी दी गई है तो आप तुरंत उसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल से दी गई है, जिसकी आपको फ्रैक्शन याद नहीं है, तो आप उसको 100 मान के भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि 25% की वैल्यू क्या है, 1/4। ये ए की आय जो है बी से कम है, ये ए है और बी है। ए की आय बी से कम है, अगर बी की 4 है तो ए की इससे कम हो जाएगी 1, तो कितनी हो गई है, 3 हो गई है। तो ए बी क्या है, इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसके कितने प्रतिशत अधिक है, वही पूछा है। 1 ज्यादा है किससे, 3 से, इंटू 100। तो आपका क्या आ गया, 33 से ही 1/3%, क्योंकि 1/3 की अगर हम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 33 से 1/3%। तो आपका सी जो है राइट आंसर था। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो अगर कुछ नहीं है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वही 3 की बात की गई है, ए बी और सी। या तो आप तीनों का फ्रैक्शन मान के भी जो है उसको रेशियो में क्वेश्चन आएगा, उसको भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर 100 मान के भी। तो आप जो है सबसे पहले मैंने क्या बताया था, किसको देखते हैं, सबसे लास्ट वाली वैल्यू को। सबसे लास्ट वाली कौन सी लाइन है, सी वाली, के सी के वेतन से हाँ ए का वेतन बी के वेतन से 40% है तथा बी का वेतन सी से 25% अधिक है। तो सी की हमने क्या मान ली, 100 मान ली। तो बी का दूसरी लाइन पे चलते हैं। दूसरी लाइन क्या बोली गई है, बी का वेतन सी से 25% अधिक है, इससे 25 अधिक है तो कितना दे, 125। और फिर क्या बोला है, पहले लाइन पे आते हैं कि ए का वेतन बी से वेतन का 40% है, इसका 40% है, किसका, बी का 40%। तो बी का आपको पता है, बी का क्या है 40%, इसकी किसकी वैल्यू पूछी गई है, 40% की। क्या पूछी गई है, 40% की। या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर परसेंट की बात करें तो आपको पता है 125 का 10% कितना होता है, मैंने क्या बताया था, एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा दें, कितनी बन जाएगी, 12.5 बन जाएगी। तो फिर उसकी 10% की बात कितनी है, 12.5। तो आपसे 40 की पूछी गई, यानी कि 4 गुना। 12.5 का 4 गुना कितना होता है, अगर 2 गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 10 पे, तो कितना आ गया 50। यानी कि ये कितनी है, 125 का कितना परसेंट था, 40, जो कि 50 है। ये इसकी वैल्यू है ए की। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कितना अधिक है, इसकी 50 है, इसकी 100 है। कितना ज्यादा है, ये 50 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। 50 मल्टीप्लाई 100, तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा 100% ज्यादा है, जो कि आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका, यदि ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए सी का रेशियो पूछा है।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो पूछा गया है। तो काफी इजी है, कर देंगे ए बी और सी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है, यानी कि सी की वैल्यू हम अगर 100 मानते हैं तो बी की वैल्यू से 20% कम है। अगर 20% कम है तो क्या हो जाएगी हमारी 80 हो जाएगी। और फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी से 60% अधिक है। पहले हम कहते हैं कि ए जो है बी से 60% अधिक है, इसका 60% निकालना है हमें। आपको पता है 10% इतना कितना हो जाएगा, 80 था ना, तो इसका 10% मैंने क्या बताया था, एक डिजिट के आगे इधर आके क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी कि 10% की वैल्यू क्या है, 8 है। तो आपसे 60% की बोली हुई है, तो 8 का यानी कि 10 का 60%, 10 का 60 को पहुंचने में कितना मल्टीपल है, 6 के गुना है। तो आप अभी 8 के भी 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी आपके 48 आना है। अगर आपको 60% करते हैं तो वैसे भी आपका 48 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना आएगा, 8 6 48। ठीक है, तो ये क्या है, इससे अधिक है, 80 से 48 को अधिक है, यानी कि हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 128। ए की वैल्यू क्या आ गई है, 128। फिर ए सी का रेशियो पूछा गया है, तो जो हमें कटता था वो हम उसको काटेंगे। ये कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, 4 से 25 पे जाएगा। अब और कट रहा है और नहीं कट रहा है, तो हमारा रेशियो क्या आ गया यहाँ पे, ए और सी का पूछा गया था, जो कि क्या है 32 रेशियो 25। ये जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन अगला जो है आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों पे जो है, तो आपको जो है परसेंटेज चैप्टर जो काफी इजी तरीके से आ जाएगा। और आपके जो है कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आपको परसेंटेज का, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन पूछा गया हो, तो आप जो है उसको इजीली लगा पाओगे। और आपकी परसेंटेज की अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो इसलिए जो है हम वीडियो में जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं, ताकि आपके जो है कैसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो उसको इजीली तरीके से लगा पाए, आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल होते हैं, तो परीक्षा में कुछ छात्रों की संख्या पूछी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 93% बोला गया है। 93% क्या छात्र सफल होते हैं, यानी कि पास होते हैं, और 7% जो है वो फेल होते हैं। तो 7% जो क्या होते हैं, फेल। तो आपको पता है टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, 100। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%। इसमें से जो है 93% क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हो गए, फेल। तो पास होने वाले की संख्या क्या बचेगी, 7%। आपको पता है, तो हमसे पूछा गया है, सॉरी 93% पास है और 7% क्या है, फेल है। तो बोला गया कि जो फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 259 है। तो परीक्षा में कुल छात्रों की कुल संख्या पूछी गई थी, यानी कि 7 की वैल्यू आपसे क्या बोली गई है कि 7 की वैल्यू कितनी है, 259 है। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, टोटल स्टूडेंट की, जो कि है 100। तो हम निकाल देंगे, 7 की वैल्यू आपकी क्या है, 259। तो 100 की पूछी गई थी आपसे, कितनी हो जाएगी, 259 डिवाइड बाय साइन इंटू 100। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 7 से 7 7 21, बच गया 4 और 9 सतु 49। तो आपकी क्या आ गई, 3700, जो कि आपका ए जो है राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है आपका, आपकी स्क्रीन पे, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का परसेंट ज्ञात करना है। यानी कि 24 कैरेट, कितने कैरेट, 24 कैरेट, यानी कि 24 आप लिख सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी है, 24। या फिर आप कह सकते हैं 24 की वैल्यू कितनी है, 100%। बात एक ही है। तो क्या बोला गया है कि 24 की वैल्यू क्या है, 100% है। तो आपसे 22 की पूछी गई है, किसकी पूछी गई है, 22 की। तो 100/24 इंटू 22, 2 से 100 कट करेंगे कितने बजाएगा, 11 पे। इस पे 2 को कट करेंगे कितने बजाएगा, 12 पे। फिर आपको उसको सोल्व करोगे, 4 से 4 तिया 12, 4 से कट करेंगे 25। तो आपकी कैलकुलेशन क्या आ गया, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 275/3 क्या आ जाएगा, 275/3। तो फिर इसको 3 से 100 कट करोगे, 300 इससे कट नहीं कर पाओगे तो आप क्या है, इसको डायरेक्ट आपको जो फ्रैक्शन में आंसर आएगा लिखेंगे, 3 × 27, कितना बच गया, 3 5 1, फिर कितना बच गया, 2/3%। क्या आ गई, क्या सही, 2/3% जो है आपकी वैल्यू आ गई है।
काफी इजी क्वेश्चन था। विद 5 से 10 सेकंड के अंदर जो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते थे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से करने से 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। सेम जो पीछे हम क्वेश्चन करके आए थे कि तीसरी संख्या को हम 100 मान के कर लेते थे और पहली और दूसरी को उसकी जितनी परसेंट बोला गया कम या ज्यादा वो उसमें हम करके निकाल देते थे। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से जो घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/96 है तो उस संख्या का 67% क्या होगा। यानी कि क्या है, किसी संख्या का 1/3, कोई संख्या मान ली हमने x, इसका 1/3 1/3 कितना है 96 है, कितना है 96 है, तो उस संख्या का 67% पूछा था। पहले हम संख्या की वैल्यू निकालते हैं, x से 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 3 को इधर मल्टीप्लाई, तो इस कितना आएगा 6 3 18 1 और 1 28 288, क्या आ जाएगा 288। दिन के x की वैल्यू हमारी क्या गई 288, तो 288 की हमें क्या पूछा गया 67%, तो 288 का 67% परसेंटेज को टाइम नीचे 100 आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा 192.96। ये जो है आप इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 192.96, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप स्क्रीन पे एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है। क्या खेलती हैं कि एक टीम है वो कितने गेम खेलती है, एक बारी में 40 गेम खेलती है और 24 जीत जाती है, तो टीम की जीत प्रतिशत ज्ञात करनी है। टोटल मैच उसने कितने खेले 40 खेले और उसमें जो है 24 जो है उन्होंने उसमें जीता है, तो आपको परसेंटेज बतानी है। तो क्वेश्चन क्या था कि 40 गेम खेलती है 24 जीत जाती है, टोटल गेम कितनी खेली उसमें 40 और उसमें कितनी उसने जीती 24 जीती, तो उसने पूछा है कि उसकी जीत की परसेंटेज क्या होगी, जीत की परसेंटेज। तो 24 जीते हैं किसमें से 40 में से, परसेंटेज निकालना तो इनटू 100, तो इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 4 से इसको कट करेंगे कितने पे जाएगा 6 पे 6 चौक 24, तो कितनी आ गई 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी है वो भी आपका राइट आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। कि एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है, कोई एक संख्या है उसमें क्या घटा दिया 15 घटा दिया, कितना घटा दिया 15, यानी कि संख्या में से क्या घटाया हमने 15 घटाया है, तो वह घटकर 80% हो जाती है। तो क्या हो जाती है x का कितना हो जाती है 80% हो जाती है। परसेंटेज को हटाएंगे तो आपका 100, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कितना आता है 4/5, क्या आएगा 80% की वैल्यू क्या आती है 4/5। तो उस संख्या का 40% पूछिए, संख्या क्या है x है तो ये पूछी है, तो आप इसको सोल्व करेंगे 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5x - 15 पंजे 75 इक्वल्स टू 4x, 4x इधर आ जाएगा 75 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 75, क्या आ गई x की वैल्यू 75। तो 75 का क्या पूछा था 40%, क्या पूछा है 40%, तो 75 का 40% आपसे पूछा है, तो इसको करेंगे 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से कट करेंगे 10 पे, तो हमारा क्या आ गया 30% आ गया, जो कि आपका सी जो है राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था, ऐसे आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, संख्या करनी है। क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, यानी कि 17% कम की बात की है, 100 में से क्या किया हमने 17% को कम किया है, तो हमारे कितनी वैल्यू आती है 83, पता नहीं 100 में 17 को मैच करने का आएगा हमारा 83 आएगा। तो 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें 498, कि जो हमें 17 को घटाने पे क्या 17% को घटाने पे क्या आता है हमारा जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी है 498। तो हमें संख्या ज्ञात करनी थी, क्या ज्ञात करनी थी ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जब 83 की वैल्यू क्या है 498 है, तो आपको 100 की वैल्यू पूछी गई थी, तो क्या आ जाएगी 498/83 इंटू 100, क्या आ जाएगी 100। तो आप इसको कट करोगे 24 8 चौक
832 8 पंजू 40 8 6 48, तो 6 पे जाएगा ही डायरेक्ट। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 600। क्या आ जाएगा 600, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है 600। तो आपका राइट आंसर क्या है, सी जो है आपका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी में कितना प्रतिशत अधिक है। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जो पीछे हम करते आए हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को करें। सेम क्वेश्चन है, अगर आप से नहीं हो पाता है तो आप कमेंट में करें, तो मैं जो है इसको रिप्लाई जरूर करूंगा। उम्मीद है कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, आप जो है बड़े इजी तरीके से इन क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो। क्या बोला गया है कि 160%, हम इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए। 160 का 15% में क्या जोड़ा जाए, इसमें हमें क्या जोड़ना है, कुछ भी जोड़ लो। x मान लिया हमने, क्या जोड़ना है कि योग जो है वो हमारा क्या है 240 का 25% आए। क्या है 25%। बस कैलकुलेशन इसको सोल्व कर देना है। 1 0 से 0 कट गई, 5 से काटोगे 5 ये 15, 5 से काटोगे 2 पे, 2 से इसको काटोगे 8 पे, तो कितना गया 8 दिया 24 प्लस x इक्वल्स टू इधर क्या है, क्या इसको सोल्व करेंगे 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे 60 पे जाएगा, कितना आ गया 60 है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि वैल्यू कितना चाहिए 60, तो 24 में क्या जोड़ना है कि 60 आ जाए। आपको पता है कितना जोड़ने की जरूरत है 36 की। अगर हम 24 में क्या जोड़ देंगे 36, तो हमारा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा था कि हम इसमें क्या जोड़े कि हमारी वैल्यू क्या आ जाए, ये आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका डी, जो आप इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज हमने वीडियो में 40 से 50 क्वेश्चन कवर किए हैं और 3-4 क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न के जो मैंने आपको होमवर्क के लिए करने दिए हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को लगाएं, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इनसे, अगर आप इनको करते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी एक अगले वीडियो में परसेंटेज की टाइप 3 के बारे में, जिसमें जो है आपके कुछ और एडवांस क्वेश्चन करेंगे, कुछ नई टाइप सीखने को मिलेगी हमें परसेंटेज की। तो अगर आप इसमें पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है हम ऐसी ट्रिक के साथ जो है आपको अच्छे से मैथ जो है कवर कराएंगे।